कर भेदिया वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। तो उस प्रज्ञा छेनी से कि जिस प्रकार वो छेनी से क्या करता है, वो उस अशुद्धता को अलग करता है और शुद्धता प्रकट करता है, उसी प्रकार से ये तत्व निर्णय, ये भेद विज्ञान हमें भी करना क्या कि भाई स्वपर का एवं हे उपादेय को सम्यक प्रकार समझे, क्या बुद्धिपूर्वक समझे कि क्या हे है और क्या उपादेय, मतलब क्या करने योग्य चीज है और क्या करने या क्या छोड़ने योग्य बात है। फिर तत्व श्रद्धान भेद विज्ञान आत्मानुभव पूर्वक आत्म प्रतीति ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की परिभाषा के भाई तत्वों का श्रद्धान जीवादि, अच्छा सम्यक दर्शन होने के लिए सातों तत्वों को एक साथ श्रद्धान करना आवश्यक नहीं है। अगर आप अकेले जीव तत्व का भी श्रद्धान कर ले तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, अजीब का भी श्रद्धान कर ले तो भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। कहने का आशा ये है, कहा तो गया तत्वों का श्रद्धान, लेकिन वो तत्वों के श्रद्धान में एकमात्र आत्मा का ही श्रद्धान होगा, क्योंकि अगर आपने अजीब का श्रद्धान किया तो क्या श्रद्धान होगा कि भैया ये जो अजीब है ये अनित्य है, ज्ञान दर्शन से रहित है। तो जब ये ज्ञान दर्शन से रहित, इसका मतलब मेरे लिए ये कोई कार्यकारी नहीं है। तो जब ये कार्यकारी नहीं है तो दृष्टि कहाँ जाएगी, तो फिर मेरे लिए क्या कार्यकारी है या क्या मेरे लिए इष्ट है, तो पता चलेगा कि ये ज्ञान दर्शन का नाथ जो जीव तत्व है वही मेरे लिए इष्ट है। तो जब उस पर दृष्टि जाएगी तो वो सम्यक्त्व को लेके आएगी। तो कहा तत्व ज्ञान तत्व श्रद्धान भेद विज्ञान आत्मानुभव पूर्वक आत्म प्रतीति ही सम्यक दर्शन है, और वस्तु की स्वतंत्रता की सम्यक श्रद्धा के साथ ही परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। क्या कहा कि वस्तु की स्वतंत्रता का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो बहुत जल्दी जो हमें कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि आ जाती ना कि भैया हमने किया, हमने भोगा, हमने बनाया, तो फिर अभिमान आ जाता है। तो क्या कहा यहाँ पे कि वस्तु की स्वतंत्रता की सम्यक श्रद्धा के साथ ही कि वस्तु क्या है, प्रत्येक वस्तु, और प्रत्येक वस्तु का परिणमन कैसा है, भिन्न भिन्न है और स्वतंत्र है। देखो एक छोटा सा तिनका होना तो उसके परिणमन को टालने में इंद्र जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। तो हम तो सोचे कि हम पूरी दुनिया बदलने को निकले और दुनिया बदलते, तो बोले ये संभव नहीं है। तो कहा वस्तु की स्वतंत्रता की सम्यक श्रद्धा के साथ ही परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। देखो इसका मतलब कि भैया सब तो स्वतंत्र है, सबका परिणमन वो है, अपने अपने अनुसार होगा, तो हम क्या करें, स्वच्छंदी हो जाएंगे। तो बोले वो नहीं लिखा, क्या लिखा, आगे लिखा कि साथ ही परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। बोले भैया माना कि सब क्या है कि स्वतंत्र है, सबका परिणमन अपने अपने अनुसार होगा, लेकिन एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी तो होता है। अब बोलो कि भाई आटे से रोटी बनती है तो अपने आप बन जाएगी रोटी, आप घर पे पहुंचेंगे तो क्या होगा कि भाई हमने प्रवचन में सुना ना कि वस्तु का परिणाम कैसा है, स्वतंत्र है, तो अब हम घर पे पहुंचेंगे तो रोटी अपने आप बन जाएगी। तो बोले भैया निमित्त नैमित्तिक संबंध भी तो है, जाके क्या करना पड़ेगा, जाके बनाना पड़ेगा, तब जाके कार्य होगा। तो वस्तु की स्वतंत्रता, अच्छा इसमें वस्तु की स्वतंत्रता क्या स्वीकार करना कि भैया जिस समय रोटी बनना होगा वो उसी समय बनेगी, बनाओगे तो तुम ही, लेकिन स्वतंत्रता क्या है, बोलो जितनी भी रोटी आप लोग बनाते तो वो एक जैसी बनती क्या, सारी रोटी एक जैसी सिकती हो, बोले ये स्वतंत्रता है। क्योंकि अगर मैंने बनाई होंगी तो मैं तो क्या चाहूंगी कि पूरी रोटी एक जैसी बनना चाहिए, बराबर सिकना चाहिए, लेकिन कोई आगे पीछे हो जाती है। तो ये वस्तु स्वतंत्रता है कि निमित्त नैमित्त तो तुम रहोगे, तो वो तो ध्यान रखना, लेकिन वस्तु का परिणमन तो कैसा होगा कि अपने अनुसार ही होगा। तो ये समझना, जब ये स्वतंत्रता आ जाएगी तो बोले भैया काम तो किया, बोले भोजन तो 10 बजे 11 बजे बन के तैयार हो गया, लेकिन तुम्हें भोजन करना 1 बजे होगा, तो ये वस्तु स्वतंत्रता है। तो अपने अपने अनुसार परिणमन होगा, लेकिन उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी विशेष ध्यान रखना, इसको समझना। और ये विचार वाली बात है कि वस्तु स्वतंत्रता को तो समझ लेना, लेकिन उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो इतनी चर्चा भी हमने करी, इसकी शेष चर्चा हम आगे करेंगे। ओम नमः।